Good morning, all of you. Myself, Karisma Singh from Radiant Public School, Buxar. Today, I am going to teach Hindi whole class third. Start our chapter second, which is लोहे का तराजू। सबसे पहले पाठ परिचय बताना चाहेंगे। इस चैप्टर का पाठ परिचय इंट्रोडक्शन है। कभी कभी इंसान लालच में पड़कर झूठ बोल देता है। कभी कभी इंसान लालच में पड़कर झूठ बोल देता है, परंतु सामने वाला व्यक्ति जब उससे भी अधिक चालाक हो तो उस समय वह अपने ही झूठ में फंस जाता है। यानी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम झूठ बोल रहे हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे भी चालाक है तो हम अपने झूठ के कारण ही खुद ही फंस सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गरीब व्यापारी छोटे से कस्बे में रहता था। उसका नाम विजय था। यानी कि जो एक गरीब व्यापारी था, कस्बे मतलब छोटा शहर होता है, छोटे शहर में रहता था, उसका नाम विजय था। एक दिन उसने सोचा कि वह दूर देश में जाकर अपनी किस्मत आजमाए। शायद वहाँ ज्यादा दौलत कमा सके। यह सोचकर उसने अपनी बची हुई चीजें बांध ली। उसे बाहर जाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। जब विजय ने सोचा कि बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाए, पैसे कमाए, तो उसे बाहर जाने के लिए रुपयों की जरूरत थी। उसके पास लोहे का एक बड़ा तराजू था जो भारी और शुद्ध लोहे से बना था। वह तराजू को गिरवी रखने के लिए एक सेठ के पास गया। यानी कि जब विजय को बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो अपने ही तराजू को एक सेठ के पास गिरवी रखने के लिए जाता है। सेठ ने कुछ रुपए देकर उसे तराजू ले ली। विजय ने सेठ से कहा, कृपया इस तराजू को संभाल कर रखिएगा। यह हमारे खानदान की निशानी है। यह हमारे खानदान की निशानी है। मैं इसे धन पाने की वजह से गिरवी रख रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास धन एकत्रित हो जाएगा मैं इसे वापस ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। विजय अपना तराजू सेठ के पास गिरवी रख देता है और सेठ कहता है कि मैं इसे संभाल कर रखूंगा। विजय अपने रास्ते चला गया। जैसे जैसे समय गुजरा वह दूर देशों में घूमता रहा और परिश्रम करता रहा। उसने कई प्रकार के व्यापार किए। मेहनत करते करते आखिर उसकी किस्मत चमक उठी और उसने खूब दौलत कमा ली। वह धनवान आदमी बन गया और एक सुंदर नगर में उसने एक अच्छा मकान खरीद लिया। एक दिन उसे अपने पुराने घर जाने की इच्छा हुई। उसे अपना खानदानी तराजू भी वापस लेने का ख्याल आया। वह सीधे उस सेठ की दुकान पर गया जिसके पास उसने तराजू गिरवी रखा था। सेठ उस गरीब विजय को बढ़िया कपड़ों में देखकर अचंभित हुआ। यानी कि उसे आश्चर्य हुआ कि जो विजय इतना गरीब था वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया, और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। विजय ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पास अपना खानदानी तराजू छोड़ गया था और आपने कृपया करके मुझे कुछ रुपए भी दिए थे। अब मैं आपका सारा धन लौटाकर वह तराजू वापस लेने आया हूँ। विजय कहता है कि मैंने अपना तराजू आपके पास गिरवी रखा था, बदले में आपने मुझे पैसे भी दिए थे। अब मैं पैसे लौटाकर अपना तराजू वापस लेना चाहता हूँ। सेठ दुख भरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारा वह तराजू अपने स्टोर में संभाल कर रखा था, पर चूहों ने उस पर हमला बोल दिया और पूरा का पूरा खा गए। सेठ जो है वो विजय से झूठ बोलता है कि मैंने तुम्हारा वह तराजू अपने स्टोर में संभाल कर रखा था, पर चूहों ने उस पर हमला बोल दिया और पूरा का पूरा खा गए। विजय उसकी झूठी बातें सुनकर उदास हो गया, पर उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वह बोला, आपके यहाँ तो बहुत ही शक्तिशाली चूहे हैं। अच्छा, जाने से पहले मैं नदी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं? विजय सेठ से कहता है कि आपके यहाँ तो चूहे जो है बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी मैं जाने से पहले नदी में स्नान करना चाहता हूँ। आप अपने पुत्र को मेरे साथ तौलिया और साबुन देकर भेज सकते हैं? सेठ कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सेठ ने जवाब दिया। सेठ का बेटा और विजय दोनों नदी की तरफ चल पड़े। वहां जाकर विजय ने पास वाली गुफा में लड़के को बांध दिया और गुफा का द्वार बड़े पत्थर से ढक दिया। विजय सेठ के बेटे को एक गुफा में ले जाकर बांध देता है और गुफा का द्वार बड़े पत्थर से ढक देता है। विजय नदी में स्नान कर तरोताजा हो गया और जल्दी से सेठ के पास पहुंचा और कहा, अब मैं नदी में नहाकर बिल्कुल तरोताजा हो गया हूँ, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? सेठ ने पूछा। सेठ पूछता है विजय से कि मेरा पुत्र कहाँ है? हाय, जब मैं नदी में नहा रहा था तब एक बाज नीचे की तरफ आया और उसे उठाकर ले गया।
विजय ने कहा। जब सेठ विजय से पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तो विजय कहता है कि मैं नदी में नहा रहा था तो एक बाज नीचे की तरफ आया और तुम्हारे पुत्र को उठाकर ले गया। सेठ चिल्लाया, एक बाज इतने बड़े बालक को उठाकर कैसे ले जा सकता है? सेठ गुस्से में आके कहता है विजय से कि एक बाज इतने बड़े बालक को कैसे उठाकर ले जा सकता है? तुम एकदम असत्य बोल रहे हो। यदि चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं तो बाज भी लड़के को उठाकर ले जा सकता है। विजय ने जवाब दिया। यानी कि जब सेठ कहता है गुस्सा कर कि इतने बड़े बच्चे लड़के को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है, तो विजय कहता है यदि लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो इतने बड़े लड़के को बाज भी उठाकर ले जा सकता है। विजय ने जवाब दिया और कहा, यदि तुम मुझे तराजू वापस कर दो तो मैं तुम्हारा लड़का भी तुम्हें लौटा दूंगा। सेठ गुस्से से बोला, पर चूहे सचमुच ही तुम्हारे तराजू को खा गए हैं। इसी तरह बाज भी सचमुच तुम्हारे लड़के को उठाकर मेरी आंखों के सामने ले गए। विजय आराम से बोला। सेठ बोला, मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी तक ले जाऊंगा। जब न्यायाधीश तुम्हारे झूठ को सुनेंगे तब तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। उसने विजय को धमकाया, परंतु विजय कतई न डरा। उसने कहा, चलो चलते हैं। न्यायाधीश ने सेठ की बात सुनी। उसने विजय से गुस्से में कहा, क्या कभी बाज भी किसी आदमी को उठाकर ले जा सकता है? यह बिल्कुल झूठ है। विजय ने जवाब दिया, यह उसी तरह से झूठ है जैसे कि चूहों का लोहे के तराजू को खा जाना। न्यायाधीश ने पूछा, इसका क्या मतलब है? जब विजय ने उन्हें सारी कथा सुनाई, कई वर्ष पहले मैं इनके पास अपना खानदानी तराजू गिरवी रख गया था। अब मैं वह तराजू वापस लेने आया हूँ, किंतु यह कहते हैं कि तराजू को चूहों ने खा लिया। न्यायाधीश यह सुनकर हंसा और सेठ से कहा, तुम इसे वह तराजू वापस कर दो, तुम्हें तुम्हारा लड़का भी मिल जाएगा। इसके बाद जज ने सेठ को उसकी बेईमानी के लिए फटकार भी लगाई। बाद में जब विजय तराजू समेत अपने घर लौट रहा था तो वह मन ही मन सोच रहा था कि सेठ की समझ में आ गया होगा कि एक झूठ बोलकर कभी कभी इंसान स्वयं ही फंस जाता है। अब उसे लग रहा होगा कि काश उसने सच ही बोला होता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम अपने झूठ बोलने के कारण खुद ही उस झूठ में फंस जाते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।